नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 9th की मैथ से है। और इस क्लास में जो है हम एक्सरसाइज 6.2 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और चैप्टर का नाम है लेंस एंड एंगल्स। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। इस फिगर में देखिए, ये फिगर जो है 6.23 है और इसमें जो है ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, कॉमा सी डी पैरेलल टू ए एफ, ये सी डी जो है ए एफ के पैरेलल है। एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। और इस y और z में जो है रिलेशन दिया गया है, जो है कि y रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। आगे देखिए फाइंड x। तब जो हम लोग को इस x का वैल्यू जो है फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। इसमें देखिए, इसमें जो है ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और यहाँ पर जो है इस ट्रांसवर्सल को जो है हम एल मान लेते हैं। अब देखिए जैसे कि ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और ये एल जो है ट्रांसवर्सल है, इसीलिए जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, तो 180 होगा। किससे? तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, तो 180 होगा। यहाँ पे लिखेंगे कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स और इसको जो है क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, अगेन इस एंगल को जो हम ए मान लेते हैं और ये ए जो है वाई के इक्वल होगा किससे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन ए इक्वल टू वाई, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आगे देखिए, नौ सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल। सो यहाँ देखिए, सो ए प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, तो 180 होगा। इससे ये देखिए कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। इसको जो है क्वेश्चन 2 मानेंगे और इसको जो है क्वेश्चन 3 मानेंगे। अब देखिए ए इक्वल टू क्या है, तो वाई है, तो लिखेंगे बट फ्रॉम इक्वेशन 2 ए इक्वल टू क्या है, तो वाई, सो वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, तो 90 होगा। और इसको जो है क्वेश्चन 4 मान लेंगे। अब देखिए चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई बाय जेड इक्वल टू कितना है, तो 3/7। और इसी को लिख सकते हैं y इक्वल टू 3/7 इंटू जेड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 y का वैल्यू क्या है, तो 3/7 इंटू जेड, तो यहाँ पर रख देंगे इसमें 3/7 इंटू जेड प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे, तो 7 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा 3z। 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 इंटू 3 क्या होगा, 3z, तो 3z प्लस ये देखिए 1 से जब 7 की डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 7 इंटू जेड 7z इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3z प्लस 7z, 10z बाई 7 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 7 बाय 10 और यहाँ पर आएगा ये 180 डिग्री जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 डिग्री और 18 इंटू 7 126 डिग्री। इसको जो है क्वेश्चन 5 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 y इक्वल टू क्या होगा, तो 3/7 इंटू 126 डिग्री और यह आएगा देखिए
7 से जब 126 डिग्री को जो है डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, और 18 डिग्री इंटू 3 कितना होगा, 54 डिग्री। तो वाई का वैल्यू क्या मिल गया, 54 डिग्री। अब इस वाई का वैल्यू क्या करते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ वाई पुट इन इक्वेशन 1। देखिए हमें मिलेगा, हमें मिलेगा x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, आया है तो 54 डिग्री। तो लिखेंगे 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, जो हमें मिलेगा कितना, तो 126 डिग्री। तो फाइनली जो है हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, तो 126 डिग्री मिल गया, और ये जो है अपना आंसर आ गया। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है कि इन फिगर 6.24, ये फिगर जो है आपके बुक के अनुसार 6.24 है। आगे देखिए, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये देखिए ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, एंड ई एफ जो है, ये देखिए ई एफ ये जो है परपेंडिकुलर है किस पे, तो सी डी पे, एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी कहाँ है, तो देखिए जी ई डी मतलब ये एंगल कितना है, तो ये जो है 126 डिग्री है। आगे देखिए, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये एंगल फाइंड करना है। इसको जो है हम एक्स मान लेते हैं। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, जी ई एफ, इसको जो है हम वाई मान लेते हैं, जी ई एफ को, एंगल जी ई एफ को, एंड एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, इसको जो है हम जेड मान लेते हैं। अब देखिए जैसे कि ये ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, इसीलिए जो है ये एंगल ए जी ई इक्वल होगा किसके, तो एंगल जी ई डी के, किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे कि गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, जिसको लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, सो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना होगा, तो एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, एंगल ए जी क्या माने हैं, तो एक्स, लिखेंगे एक्स इक्वल टू कितना, तो एंगल जी डी हमें दिया गया है 126 डिग्री, तो लिखेंगे 126 डिग्री। एंगल जी डी इक्वल है एंगल ए जी के, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यह लिखेंगे, ये देखिए शॉर्ट में लिख लेते हैं, ए एल टी डॉट आई एन टी डॉट एंगल्स। और देखिए यहाँ पर जो है ये जो है एंगल वाई है, इतना भाग, और इतना भाग जो है क्या है, तो एंगल जी ई टी है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि अगेन ई एफ जो है, ई एफ ये परपेंडिकुलर है किस पे, तो सी डी पर, सो एंगल एफ ई डी इक्वल टू कितना होगा, तो 90 डिग्री। ये ई एफ जो है सी डी पर क्या है, तो परपेंडिकुलर है, इसीलिए जो है ये एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। और देखिए यहाँ पर आगे 9, अब देखिए अगर हम एंगल जी ई डी मतलब 126 डिग्री में से जो है ये एंगल एफ ई डी जो है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तब जो हम लोग क्या मिल जाएगा, तो ये एंगल वाई मिल जाएगा। तो ये लिखेंगे वाई इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी।
यहाँ देखिए एंगल जी डी कितना है, तो एंगल जी ई डी जो है 126 डिग्री है, तो लिखेंगे 126 डिग्री माइनस एंगल एफ ई डी कितना है, तो एंगल एफ ई डी जो है 90 डिग्री है, तो लिखेंगे 90 डिग्री और 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होगा, तो 36 डिग्री। तो हमें जो है वाई का वैल्यू मिल गया। अब चलिए निकालते हैं हम लोग जेड का वैल्यू। अब देखिए जैसे कि ये ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, इसीलिए जो है अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए कि अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी सो एंगल जी एफ ई इक्वल टू एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ये जो है 36 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे कि ये जी ई एफ जो है एक ट्रायंगल है और हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 200 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे नो इन ट्रायंगल जी ई एफ एंगल जेड प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना, 280 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ लिखेंगे एंगल जेड प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो 36 डिग्री निकालें अभी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री कितना होगा, तो 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री और फाइनली लिखेंगे यहाँ पर कितना, तो 54 डिग्री। तो फाइनली जो है यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में, ये देखिए कि हैंस, आप लोग जो है इसको नीचे में लिख लीजिएगा कॉपी में, हैंस एंगल ए जी ई इक्वल टू कितना, तो ए जी इक्वल टू आया है हमें 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कितना मिला है हम लोग को, तो एंगल जी ई एफ को जो है वाई माने थे, तो वाई का वैल्यू कितना आया है, तो वाई का वैल्यू आया है, ये देखिए 36 डिग्री। तो लिखेंगे 36 डिग्री एंड एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना, तो 54 डिग्री। और यहाँ पर लिख लेंगे आंसर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि इन फिगर 6.25, ये फिगर जो है आपके बुक के अनुसार 6.25 है। इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू जो है पैरेलल है किसके, एस टी के, कॉमा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, ये एंगल पी क्यू आर कितना दिया गया है, तो 110 डिग्री दिया गया है। एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, ये देखिए एंगल आर एस टी जो है हमें कितना दिया गया है, तो 130 डिग्री आर एस टी, एंगल आर एस टी। ये देखिए फाइंड एंगल क्यू आर एस, हमें जो है क्या फाइंड करना है, तो एंगल क्यू आर एस मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो उसको जो है हम क्या करते हैं, तो एक्स मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है कुछ हिंट दिया गया है, ये देखिए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, हमें जो है पॉइंट आर के थ्रू जो है एस टी के पैरेलल में जो है एक लाइन खींचना है। ये देखिए हम खींच लेते हैं, जिसका नाम हम देते हैं, ये देखिए ए बी, और हम लोग को जो है इस एक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए जैसे कि ये पी क्यू जो है पैरेलल है ए बी के, और ये क्यू आर जो है ट्रांसवर्सल है, इसीलिए जो है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए सोल्यूशन में सिंस पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड क्यू आर is a transversal, so angle PQR प्लस एंगल QRA इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है एंगल PQR हमें कितना दिया गया है, तो 110 डिग्री, तो लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल QRA इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल QRA इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस 110 डिग्री कितना आएगा? तो ये आएगा एंगल क्यू आर ए इक्वल टू कितना? तो 70 डिग्री। तो हमें जो है एंगल क्यू आर ए कितना मिल गया? तो 70 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है? तो 70 डिग्री है। अब देखिए अगेन ये एस टी जो है पैरेलल है किसके? तो ए बी के। और ये एस आर जो है क्या है? तो ट्रांसवर्सल है। इसीलिए जो है एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू कितना होगा? 290 डिग्री होगा। तो ये लिखेंगे अगेन एस टी पैरेलल टू ए बी एंड आर एस इज अ ट्रांसवर्सल so एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू कितना होगा? 290 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है एंगल आर एस टी कितना गिवन है? तो 130 डिग्री। तो लिखेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू कितना? तो 50 डिग्री। तो अब देखिए ये एंगल में कितना मिल गया? तो 50 डिग्री। अब देखिए जैसे कि ये ए बी क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है। या फिर लिख सकते हैं कि नीचे में लिखना है इसको सिंस ए आर बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए आर बी इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सो ये देखिए ये ए आर बी क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है। इसीलिए जो है इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम कितना होगा? 290 डिग्री होगा। तो लिखेंगे सो 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री कितना होगा? तो 180 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना होगा? तो 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू कितना? तो 60 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना होगा? तो 60 डिग्री। तो हमें जो है एंगल क्यू आर एस क्या मिल गया? ये देखिए फाइनल लिखेंगे कि हैंस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना? तो 60 डिग्री। और ये जो है अपना आंसर आ गया। नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 9 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 है। और चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल कॉमा एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन बोला गया है कि इस फिगर 6.26 में जो है ये ए बी जो है पैरेलल है किसके? सी डी के। और ये एंगल ए पी क्यू, यहाँ देखिए ये एंगल ए पी क्यू जो है कितना है? तो 50 डिग्री है। और एंगल पी आर डी कितना है? तो 127 डिग्री है। तब जो हम लोग को इस एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे कि ये ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और ये पी क्यू जो है क्या है? तो ट्रांसवर्सल है। इसलिए जो है ये एंगल और ये एंगल मतलब ये एक्स और ये 50 डिग्री ये जो है इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल सो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्या होगा? तो एंगल ए पी क्यू होगा। एंगल ए पी क्यू किससे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
एंगल्स से। अब देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, तो एक्स, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 50 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री। तो हमें जो है एक्स वैल्यू क्या मिल गया, तो 50 डिग्री मिल गया। अब चलिए इसके बाद जो है वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अगेन सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर, ये पी आर क्या है, तो ये पी आर जो है ट्रांसवर्सल है, तो पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, सो यहाँ देखिए एंगल ए पी आर, यहाँ देखिए एंगल ए पी आर, ये इतना एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए पी आर कितना है, 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री, 50 डिग्री, यहाँ देखिए इसको यहाँ बनाते हैं 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू एंगल पी आर डी में कितना गिवन है, तो 127 डिग्री, तो लिखेंगे 127 डिग्री। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो y का वैल्यू मिलेगा 77 डिग्री, कितना मिल जाएगा, तो 77 डिग्री। और फाइनली लिखेंगे कि हैंस x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 77 डिग्री। और ये जो है अपना आंसर आ गया। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि इन फिगर 6.27, ये फिगर जो है आपके बुक के अनुसार 6.27 है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये पी क्यू एंड ये आर एस, ये जो है टू मिरर है, दो मिरर है जो एक दूसरे के जो है पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट पी। अब देखिए ए बी जो है इंसिडेंट रे है, और ये जो है इस मिरर पी क्यू पे जो है स्ट्राइक होता है किस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट बी पर। अब देखिए द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये इंसिडेंट रे जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो उस केस में जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है बी सी के अलोंग मूव करेगा एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी। अब देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इस मिरर आर एस से जो है स्ट्राइक करता है किस पॉइंट पर, तो पॉइंट सी पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, और इसके बाद फिर जो है रिफ्लेक्ट होता है और बैक अलोंग सी डी, जो किसके अलोंग जाता है, तो सी डी के अलोंग जाता है। प्रूफ डैट ए बी पैरेलल टू सी डी, तब जो हम लोग को प्रूफ करना होगा कि ये ए बी जो है इस सी डी के पैरेलल है। अब देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल तब होगा जब ये एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, तो एंगल बी सी डी के, मतलब इस एंगल के, तब जो है ये दोनों रे ए बी और ये सी डी ये जो है पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और देखिए यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये देखिए बी से बी जो है परपेंडिकुलर खींचते हैं किस पे, तो बी से बी ऑन पी क्यू। बी से बी और सी से सी एफ क्या करते हैं, तो परपेंडिकुलर खींचते हैं किस पर, तो आर एस पर, इसको लिखेंगे एफ। तो इसको जो है लिख लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऑन पॉइंट बी एंड सी ड्रॉ BE perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि ऑन पॉइंट बी एंड सी, इस पॉइंट बी एंड सी पर जो है BE परपेंडिकुलर PQ और CF परपेंडिकुलर RS खींचे हैं, ड्रॉ किए हैं। और देखिए यहाँ पर जो एंगल बना है उसका जो है नाम दे देते हैं। ये जो है एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये एंगल जो है 3, और ये एंगल 4। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो है ये एंगल 1 जो है 2 के इक्वल होगा, और ये एंगल 3 जो है 4 के इक्वल होगा। तो इसको जो है लिख लेते हैं। ये देखिए फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका नाम देते हैं 5 और इसका नाम लेते हैं हम 6। अब देखिए जैसे कि ये पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के और ये बी सी जो है ट्रांसवर्सल है, इसीलिए जो है ये एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये देखिए सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस and BC is a transversal, so एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल 6 होगा। और ये इक्वल क्यों होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, तो इक्वल होगा, किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं कि ये जो है इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये जो इक्वेशन क्या है, तो 3 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए जैसे कि ये बी जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और ये सी एफ जो है परपेंडिकुलर है आर एस पर है, इसीलिए जो है एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा, तो 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा, तो 90 डिग्री। तो इसको जो है लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस, सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा, तो 90 डिग्री। इसको जो है क्वेश्चन 4 मानेंगे। अब देखिए एंड एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना होगा, तो 90 डिग्री, और इसको जो है क्वेश्चन 5 मानेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन 4 से। यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 से चलेंगे। यहाँ देखिए नो फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ देखिए इक्वेशन 4 से जो है यहाँ देखिए एंगल 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस एंगल 5, इस प्लस एंगल 5 को जो है इसे लेके जाएंगे तो ये जो है माइनस एंगल 5 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है। यहाँ देखिए इक्वेशन 3 से यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल 6, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 से जो है ये एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है। साथ ही यहाँ देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल 6 जो है किससे इक्वल होगा, तो एंगल 2 के इक्वल होगा। यहाँ देखिए एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये किससे, तो फ्रॉम 5 से, फ्रॉम 5, यहाँ देख लीजिए इस एंगल 6 को जो है इससे सर्वे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 6, तो इसीलिए जो यहाँ पे लिखे हैं कि 90 डिग्री माइनस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2। तो फाइनली जो है हम लोग को एंगल 3 इक्वल टू क्या मिल गया, तो एंगल 2, और इसको जो है क्वेश्चन क्या मानेंगे, तो क्वेश्चन 6 मान लेंगे। अब चलिए यहाँ देखिए कि ये एंगल बी सी इक्वल कितना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1, तो लिखेंगे 9 एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए ये एंगल 1 जो है किस इक्वल है, तो ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2, किससे, तो इक्वेशन 1 से, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 1। अब देखिए इसको लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 को 2 एंगल 2। अब देखिए एंगल 2 जो है किस इक्वल है, तो एंगल 3 के, तो लिखेंगे 2 एंगल 3, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 6, फ्रॉम इक्वेशन 6। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, साथ ही देखिए यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू कितना है, एंगल 3 इक्वल टू, तो एंगल 4, यहाँ लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, और यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 2। अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा एंगल ए बी सी। यहाँ देखिए
एंगल ए बी सी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, तो एंगल ए बी सी। तो फाइनली जो है ये एंगल बी सी जो है एंगल ए बी सी इक्वल हो गया। तो लिखेंगे हैंस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब देखिए ये एंगल ए बी सी और ये एंगल बी सी डी जो है क्या है, तो एकांतर कोण है, इसीलिए जो है ये ए बी जो है सी डी के क्या होगा, तो पैरेलल होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे बट these are alternate interior angles, so AB पैरेलल टू क्या होगा, तो CD। और नीचे हम लिखेंगे प्रूव्ड, नीचे हम क्या लिखेंगे, तो प्रूव्ड लिखेंगे।